हासिल करने में और एक चैंपियनशिप अपने नाम करनी है। मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है। इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों का काफी निराशाजनक प्रदर्शन। हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी सपना था, प्यार से, मेहनत से, लगन से। रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की एक और हार। जो मैं करना चाहता था वो हमारा बेटा करके दिखावेगा। देश के लिए गोल्ड मेडल लाना दिखावेगा। देश के लिए गोल्ड जीतेगा हमारा बेटा, अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहरावेगा। मुबारक हो भाई साहब, चौथी भी छोरी हुई है। मैं आपको छोरा ना दे पाई। गलत मत समझ मने, गीता और बबीता दोनों ही बहुत प्यारी हैं, पर मेरा जो सपना है ना सिर्फ छोरा ही पूरा कर सके। लगता है गोल्ड मेडल के लिए भारत को और इंतजार करना पड़ेगा। जो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा। देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे हैं। सुझा दिया है मार मार के। क्यों मारा? मैंने ना मारा था भाई। गित्ता बबीता ने मारा है। शुरुआत इन्ना करी थी पापा। छोरी, और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी। शुरुआत इन्ना करी थी पापा। मना कुतिया कह रहा था बबीता ने कमीनी, हम ना बेटा दिए 2-4। मैं हमेशा ये सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। मैं उसने हटा दूंगा। हाथों की पहलवानी अब दंगल होगा। मुझे एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे। गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी, और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। पहलवानी तो सिर्फ छोरे करे। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 फ्राइडे रिलीज। आज रिलीज हो रही है फिल्म दंगल। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है नीतीश कुमार ने एवं म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। रेसलर महावीर सिंह फोगट और उनकी 2 बेटियों की कहानी है फिल्म दंगल। रेसलर महावीर सिंह फोगट का किरदार निभाते नजर आएंगे आमिर खान, उनका साथ देती नजर आएंगी साक्षी तन्वर। बड़े पर्दे पर पहली बार अपना अभिनय प्रदर्शन करने वाली है साक्षी तन्वर। दंगल बड़े पर्दे पर कितना दंगल मचाती है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। आइए जानते हैं पब्लिक रिव्यू। महावीर सिंह फोगाट ने इसके साथ 5 पॉइंट हासिल करने में और एक चैंपियनशिप अपने नाम करनी है। खिलाड़ी की तरह मेरा भी सपना था, प्यार से, मेहनत से, लगन से। जो मैं करना चाहता था वो हमारा बेटा करके दिखावेगा। देश के लिए गोल्ड मेडल लाना दिखावेगा। देश के लिए गोल्ड जीतेगा हमारा बेटा, अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहरावेगा। मुबारक हो भाई साहब, चौथी भी छोरी हुई है। मैं आपको छोरा ना दे पाई। देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे हैं। सुझा दिया है मार मार के। क्यों मारा? मैंने ना मारा था भाई। गित्ता बबीता ने मारा है। और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी। शुरुआत इन्ना करी थी पापा। मना कुतिया कह रहा था बबीता ने कमीनी, हम ना बेटा दिए 2-4। मैं हमेशा ये सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। मैं उसने हटा दूंगा। हाथों की पहलवानी अब दंगल होगा। मुझे एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे।
दौड़ जीती तो मिसाल बन जाएगी, और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। सलमानी तो सिर्फ छोरे करे। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। आज रिलीज हुई है आमिर खान की फिल्म दंगल। आइए लोगों से जानते हैं कैसी लगी फिल्म। आप बताइए कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत ही शानदार मूवी थी, जिस वजह से डायरेक्ट किया गया है मूवी को, और जो स्टोरी नरेट की गई है बहुत ही प्यारी है। आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं। उन्होंने जो कैरेक्टर्स अपने बदले हैं, मोटापा पतलापन, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी मेहनत क्या नजर आती है? उनकी एक्टिंग तो काबिले तारीफ है। उनका जो काम क्या हुआ है, उन्होंने जो खुद से किया है, मतलब कि एफर्ट्स उनके दिखलाया गया है, मतलब ऐसा कोई और नहीं कर सकता। आमिर इज रॉकेट। गानों के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म के गाने और गीता बबीता का जो कैरेक्टर है, साक्षी तन्वर का जो कैरेक्टर है, आमिर खान के अलावा भी कहीं नजर जाती है फिल्म में? आपने वो सुना होगा दंगल दंगल, इट्स मतलब अंदर से न्यूज आ जाता है कि हाँ कि इंसान नाचने लग जाए सुन के, क्योंकि गाने तो बहुत अच्छे हैं। 10 में से आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 9.5। आप? 9.5। आज भी इंडिया रूढ़िवादी है ना लड़कियों के प्रति, उस चीज़ के लिए फिल्म बेस्ट है, एकदम बेस्ट है, लड़कियों के लिए बहुत सूटेबल है। कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 9। क्या कहेंगे आप दंगल के बारे में? आमिर खान ने बहुत अच्छा रोल किया, डायरेक्टर बहुत अच्छा है, और जो उन्होंने रोल किया है बहुत बेहतरीन है। वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं। उन्होंने जो वेट लूज किया है, बढ़ाया है, वो फिल्म में साफ साफ दिखा है। उस बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, उसने आई थिंक 35 वेट बढ़ाया था, जो वाकई दिख रहा है सर। मजा आ गया एकदम। फाड़ू थी मूवी एकदम जबरदस्त सर। छोरी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। 10 में से कितने मार्क्स? मैम 10 में से 12 मार्क्स दूंगा मैं तो। मैम ऑप्शन में 10 आउट ऑफ 9। 10 आउट ऑफ 9। 12। बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, पूरी इंस्पायरिंग। मतलब जो भी देखेगा एक बार सबको देखनी चाहिए। काफ़ी टाइम के बाद आता है, लेकिन जब भी आता है अचीवमेंट लेके आते हैं। ये कुछ नया ही देखने मिला है। बस मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा ये लगा कि ये लड़कियों पे बेस्ड है खासकर, जो कि आजकल बहुत कम देखने मिलता है। नाइस मूवी। क्या नया देखने को मिला? सुल्तान से लोग कंपेयर कर रहे हैं आमिर खान की रेसलिंग के ऊपर। उसमें सिर्फ लड़कों के लिए था, इसमें सिर्फ लड़कियों को मोटिवेट ज़्यादा किया गया है। तन्वर, जो आप टेलीविजन से उन्हें जानते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, सीरियल वगैरह में आई हैं, क्या बड़े पर्दे पर वो अपनी भूमिका निभा पाई अच्छे से? पूरी तरह सेटिस्फाइड है आप हाँ। के कैरेक्टर से? 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 10 आउट ऑफ 10। 8। आमिर खान जब भी बड़े पर्दे पर आते हैं, कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। उसी तरह लोगों को भी दंगल काफ़ी पसंद आ रही है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं लेती हूँ विदा। कैमरामैन दुर्गेश साहू के साथ नेहा श्रीवास्तव, क्लिपर 28, रायपुर।
देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना, चैंपियन बनने के लिए जरूरी अनुशासन और समर्पण जैसी तमाम बातें इस दंगल में समेटी गई है। फिल्म की स्क्रिप्ट कमाल की है और पूरी फिल्म बहती हुई एक मनोरंजन की नदी के समान है, जिसमें दर्शक डुबकी लगाते रहते हैं। यह फिल्म पहलवान महावीर सिंह फोगाट के जीवन से प्रेरित है। बिलाली गांव में रहने वाला महावीर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना चाहता है। पहलवानी में उसने प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि तो कमाई, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया और इसी कारण उसे पहलवानी छोड़कर एक छोटी सी नौकरी करना पड़ी। महावीर ने सोचा कि अपने बेटों के जरिए वह अपने सपनों को पूरा करेगा, लेकिन 4 लड़कियां होने पर उसने अपने सपने को पेटी में यह सोचकर बंद कर दिया कि लड़कियों का जन्म तो चूल्हे चौके और झाड़ू पोछे के लिए होता है। एक दिन उसकी बेटियां गीता और बबीता लड़कों की पिटाई करती है और यहीं से महावीर को महसूस होता है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। महावीर अपनी बेटियों गीता और बबीता को पहलवानी सिखाने का साहसिक फैसला लेता है और उन्हें चैंपियन बनाकर ही दम लेता है। फोगाट की कहानी बहुत ही दमदार और प्रेरणादायी है, जिसे निर्देशक नितेश तिवारी ने फिल्म के रूप में बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है। यह दर्शाती है कि कुछ पाने की चाह के आगे साधनहीन होने की बात बौनी साबित हो जाती है। फोगाट को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ा। एक तो उसे अपना सपना पूरा करना था और दूसरा उस समाज से लड़ना था जो लड़कियों को कम आंकता है। फिल्म इंटरवल तक इतनी तेज गति से भागती है कि दर्शकों की सांसें थम जाती है। फिल्म का पहला सीन ही इतना लाजवाब है कि तालियों और सीटियों का खाता फौरन खुल जाता है। इसके बाद एक से बढ़कर एक सीन की निर्देशक नितेश तिवारी झड़ी लगा देते हैं। चाहे वो लड़का पैदा करने के टोटके हों, बच्चियों को पहलवानी का प्रशिक्षण देने के दृश्य हों, पिता की शक्ति हो, छोरियों के छोरों से कुश्ती लड़ने के दृश्य हों, सभी इतने बढ़िया तरीके से गूंथे गए हैं कि दर्शक बहाव में बहते चले जाते हैं। कहानी को परत दर परत प्रस्तुत किया गया है और इंटरवल के समय सवाल उठता है कि निर्देशक ने इतना कुछ दिखा दिया है कि अब उसके पास दिखाने के लिए बचा क्या है। इंटरवल के बाद दंगल स्पोर्ट्स फिल्म बन जाती है। थोड़ा ग्राफ नीचे आता है क्योंकि स्पोर्ट्स फिल्में कमोबेश एक जैसी ही लगने लगती हैं, लेकिन जल्दी ही स्थिति संभल जाती है। हो सकता है कि कई लोगों को खेल में रुचि न हो या कुश्ती के बारे में जानकारी न रखते हों, लेकिन फिल्म का यह हिस्सा भी उन्हें पसंद आएगा। यहाँ पर बाप और बेटी के द्वंद्व को भी दिखाया गया है। गीता का नया कोच महावीर के प्रशिक्षण को खारिज कर देता है और गीता उसकी बातों में आ जाती है। पिता पुत्री के बीच कुश्ती का मैच फिल्म का एक शिखर बिंदु है, जिसमें वे दोनों शारीरिक रूप से कुश्ती लड़ते हैं, लेकिन असली लड़ाई उनके दिमाग के अंदर चल रही होती है। आमतौर पर स्पोर्ट्स फिल्में खेल दिखाए जाने वाले दृश्यों में मार खा जाती है, नकलीपन हावी हो जाता है, लेकिन दंगल में दिखाए गए कुश्ती के मैच इतने जीवंत हैं कि असल और नकल में भेद करना मुश्किल हो जाता है। फातिमा सना शेख ने युवा गीता का किरदार निभाया है और उन्होंने इतनी सफाई से कुश्ती वाले दृश्य किए हैं कि वे सचमुच की कुश्ती खिलाड़ी लगी हैं। इन कुश्ती दृश्यों को इतने रोचक तरीके से फिल्माया गया है कि सिनेमा हॉल स्टेडियम लगने लगता है और तनाव के मारे आप नाखून चबाने लगते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में जब गीता स्वर्ण पदक जीतती है और तिरंगा को ऊपर जाते देख जो गर्व का भाव पैदा होता है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। नितेश तिवारी ने इस सीक्वेंस को बखूबी फिल्माया है। निर्देशक के रूप में नितेश की पूरी फिल्म पर पकड़ है। पहले हाफ में उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। हंसते हंसाते उन्होंने गंभीर बातें कह डाली है। फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं जो आपको ठहाका लगाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करते हैं। खासतौर पर महावीर के भतीजे का जो किरदार है वो अद्भुत है। उसके नजरिए से ही दंगल दिखाई गई है और उसका वॉइस ओवर भी कमाल का है। आमिर खान तो अपने किरदार में पूरी तरह डूब गए। वे महावीर लगे हैं, स्टार आमिर खान नहीं। वजन कम ज्यादा उन्होंने इस रोल के लिए किया है, लेकिन केवल इसके लिए ही तारीफ नहीं बनती। ये तो कई लोग कर सकते हैं। उनका अभिनय भी तारीफ के योग्य है। पहलवानों की बॉडी लैंग्वेज और हरियाणवी लहजे को जिस सूक्ष्मता के साथ उन्होंने पकड़ा है वो तारीफ के काबिल है। अपने किरदार को उन्होंने धीर गंभीर लुक दिया है। उन्होंने नए कलाकारों पर हावी होने के बजाय उन्हें भी उभरने का अवसर दिया है। बाल गीता और बबीता तथा युवा गीता और बबीता बने कलाकारों का अभिनय भी प्रशंसनीय है। महावीर सिंह फोगाट अपनी बेटी गीता को तभी शाबाश कहता है जब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतती है। ऐसी ही शाबाशी आमिर और नितेश के लिए फिल्म देखने के बाद मुंह से निकलती है।
इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार देता हूं। धक्का मत दो। हाँ यार, नहीं क्यों बोल रहा है? हेलो, अरे यार, हेलो। And first mark. Full sound. Silence, please, silence. Roll camera. पीछे के लोग शुरू हो जाइए and action. Okay, go again. Action. Excuse me. Hello. अरे भाई साइड पे ना, साइड पे थोड़ा सा आगे पीछे जाओ, आगे पीछे जाओ थोड़ा सा, बस ऐसा मत बोलो यार, आराम से। हाँ बस। Sir, are you comfortable? Sir, are you comfortable? I am very comfortable. Are you comfortable? Sir, are you comfortable? Sir, are you comfortable? I am very comfortable. Are you comfortable? We are used to it. So how's the thing? No, I wanted to welcome you all properly, लेकिन हम लोग अभी मिले नहीं हैं। Now you are young again. Welcome to Punjab. हाँ, thank you. Hi, how are you? Hello. Hello sir. Hello. तो सब दिल्ली से हैं? No, Ludhiana से हूँ. Nobody will leave Ludhiana. Salman Khan is coming here. You are coming here. Who will go Bombay, Delhi? Nobody will. Now this is a destination. No tourist destination. वैसे कोई नहीं आता डर के मारे, इतना बुरा हाल है, no business, no work. All of you people are getting employment, you know, everybody getting a job. I'm very happy to see that. Good. In Ludhiana, you will see all the roads are desert. Right. Nobody, no work is there, no business. Tomato is selling for 70, 80 rupees. You see, roll is so costly, diesel is so costly. अच्छे दिन पता नहीं कब आ रहे हैं। चल। तो पिक्चर देख के ही मजा आएगा बस। नहीं आएंगे। So how you feeling better now? Very relieved. Look young. Because जब मैं 97 किलोस का था, तो रेडी, तो वो इतना वजन आदत नहीं है ना मुझे, सडनली मैंने 6 महीने में बढ़ा दिया था फिल्म के लिए। तो सांस फूलती थी और तकलीफ होती थी चलने वलने में, जूते पहनने में तकलीफ होती थी। तो अभी मैं बैक टू नॉर्मल हो गया हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी देर में इतना वजन कम किया, किस तरह लग रहा है? डाइट और बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट,
जब मैंने शुरुआत की तो मैं 6 घंटे वर्कआउट करूँ दिन में। क्या एकदम धीरे धीरे हो गया। उस वक्त लगता था कब होगा, कैसे होगा। 38% बॉडी फाइट था मेरा, अभी 9% लगता था कि होगा नहीं और वक्त पे होगा कि नहीं। अमेरिका जाके मैंने शुरुआत की, यहाँ आके कंटिन्यू किया। वहाँ 3 हफ्ते था। डाइट वेज पे और चाइनीज और समथिंग बैलेंस डाइट जो घर पे होती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी मेजर करके बनानी पड़ेगी। थैंक यू, हर चीज़ वजन पे। थैंक यू, बाय अरे गीतम दिख रही है भैया कहीं? शोल्डर में फोन खाते हैं पूरा है। ओके, स्टैंड बाय, कैमरा सेट। चलो आप लोग रेसलिंग शुरू कीजिए एंड एक्शन। खबर बन गई यार तुम्हारी तो। हाँ बाइट हो गया भाई साहब, खबर बन गई राइट। फिर आ गया और क्या भैया। भाई 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 हेलो एंड रोल साउंड। ओके, होल्ड इट ऑन and roll sound. Silence everyone. Take 2 and slip. Rolling. Set sir. Yes sir. चलो रेसलिंग शुरू कीजिए एंड एक्शन। Cut. Roll sound. Set. चलो रेसलिंग शुरू कीजिए एंड एक्शन। लगातार करना है। Cut. Yeah. Got it, sir. Pins. Action. फोटो सीन हो रहा है, फोटो शूट। नहीं रुकेगा। अरे यहाँ नहीं होगी बाइट भाई। आई शॉट सर। जगह दीजिए प्लीज। और रेसलिंग शुरू कीजिए। हरजिंदर। Okay, go again. सही है। हाँ, चलो। And action. Yes, yes.
आज से तुम दोनों पहलवानों की जिंदगी जियोगी। बापू सेहत के लिए रुकना नहीं है। रे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 क्या कहानी थी, अगर आप ये थोड़ा बताइए। ये जो है, ये एक्चुअली इसको हम बोलते हैं की आर्ट, जो मेन थॉट है हमारी फिल्म का, कि एक इंसान है, उसकी 4 बेटियां हैं और वो इस बात से बिल्कुल मतलब इस बात से बहुत खुश है कि उसकी 4 बेटियां हैं और उसे पूरा गर्व है अपनी बेटियों पे। लिहाजा वो लाइन, वो फिल्म के अंदर ये एक दफ़ा एक जगह पे ये लाइन आती है, हमारी छोरियां छोरों से कम है। So it's a story about this one image tells you, ये आप बताता है कि जो कहानी का दिल है वो क्या है। एंड सर, अभी आप फारिग हो चुके हैं, आई थिंक बस पोस्ट प्रोडक्शन बचा होगा फिल्म का, बाकी तो शूट करने का जितना भी फेज था, लाइक आप हैवी बॉडी में थे कि हाँ, शूटिंग पूरी हो गई, हमारी शूटिंग थैंक गॉड कंप्लीट हो चुकी है। जैसे आपने कहा, मैंने पहले बहुत मोटा हो गया था, वजन बढ़ाया, फिर मैंने घटा के जो यंग पोर्शन है फिल्म में शुरू होती है, एक छोटा सा 10-15% इज यंग, तो वो हम शूट कर चुके हैं और शूटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। एक गाना है जो फिल्म में शायद ना हो, लेकिन वो एक प्रमोशनल वीडियो है जो हम इस महीने के आखिर में शूट करेंगे, लेकिन वो फिल्म हमारी कंप्लीट है। किस लुक को आमिर खुद पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? अभी जो हमारे सामने हैं, बड़ी बॉडी वाले या कम बॉडी शॉट? एक्चुअली मेरी कोई लुक अभी रही नहीं। किरण जी अक्सर मजाक करती है मेरे साथ कि जिस इंसान से मैंने शादी की 10 साल पहले, वो 10 साल में उसको इतनी अलग अलग लुक्स हो गई हैं कि मुझे खुद याद नहीं आता कि आपकी ओरिजिनल लुक क्या है, मतलब आप कैसे लगते हो, क्योंकि हर दफ़ा आप किसी न किसी किरदार में होते हो। और तो एक्चुअली मैं भी भूल गया हूँ। इस वक्त तो मुझे ये अच्छा लगता है यार, थोड़ा एल्डरली, मोटा, ग्रे हेयर। आई थिंक इट्स अ ग्रेट लुक एंड आई थिंक इट रियली गोज विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर। किरण जी को, हाँ, किरण जी को भी एक्चुअली ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो अभी मैं उनको ऐसे लविंगली होल्ड करता हूँ तो वो बोलती है आपकी बॉडी बहुत हार्ड हो गई है। पहले अच्छी सॉफ्ट थी एकदम पिलो की तरह, अभी इतनी हार्ड हो गई है, मुझे मतलब गर्दन दुखती है। मुझे आदत है, मैं बहुत लोगों को जिनको मैं बहुत मेरे अजीज होते हैं, जो जिन्हें मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे बच्चे, किरण जी, मैं उनको बहुत जोर से ऐसे पकड़ के सोता हूँ। तो Dangal is an upcoming 2016 Hindi biographical sports drama movie of Bollywood starring Aamir Khan in the main lead role. Dangal movie is written and directed by Nitesh Tiwari. Other star cast of this movie: Sakshi Tanwar, Fatima Sana Sheikh, Rajkumar Rao. The music for Dangal will be composed by Pritam, while lyrics will be written by Amitabh Bhattacharya. After the worldwide success of Park, Aamir Khan turns himself into wrestler. Dangal has also regional names like Kusti and Pawani in India. Dangal is the real-life story based on the life of Mahavir Singh Phogat, in which Aamir Khan is playing the role as Mahavir Singh Phogat, Sakshi Tanwar as Daya Kaur, wife of Mahavir Singh Phogat, Sanya Malhotra and Fatima Sana Sheikh as Mahavir Singh's daughters. Vikram Singh has been recruited to play the role of the villain in Dangal, according to news production house. Dangal movie expected to release on 24th of December 2016. Thanks for watching this movie trailer.
If you like this movie trailer, then subscribe us for more movie videos and latest upcoming movie trailer. और ये हमारी फिल्म जो है दंगल, इसका ये पहला गाना हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, और ये खास बच्चों के लिए। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमारे पापा जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट पापा। बिंदा साहब पापा इधर नहीं है। मदर द मोस्ट स्ट्रिक्ट, हाँ मदर स्ट्रिक्ट और पापा स्ट्रिक्ट। मदर तो ये गाना खास सारे बच्चों के लिए। जब मैं छोटा था मुझे लगता था मेरा पापा बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत हिटलर टाइप के कुछ स्ट्रिक्ट। तो ये गाना सारे बच्चों के लिए जिनको लगता है कि मेरे पापा जो हैं वो मेरी सेहत के लिए हानिकारक है। Let's hear the song. I want you all to meet. मैं अभी मिलाना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरा कब है? And the person जिन्होंने कहानी लिखी है, फिल्म डायरेक्ट की है, रितेश जी आइए। इनसे आप पहली दफा मिल रहे हैं और फिल्म देखेंगे तो आप इनका काम देखेंगे। But they've done a really wonderful job. And I want to know from you all actually कि आप लोगों को गाना कैसे लगा? सिंगर्स का नाम सर क्या है? मांगा बॉय। तो छोटे बच्चे बहुत बढ़िया। Hi, my name is Mitra Kumawat. Hi Mitra. I every year changed my plan. When I was small, I wanted to be an actor. When I was 5 years old, I wanted to be an astronaut. Now I want to be a cricketer. Means what do you wanted to become when you were a small child? When I was a small child, I wanted to become big. That's all I wanted to become. I used to feel that I wanted to grow up fast. But after growing up, I realized that no, I was better off as a child. But now I can do nothing to change it. Enjoy your life, and no matter what you choose to become, I wish you all the very best for it. Do you think the society nowadays still believes it in beta jete, beti jete, ek hi baat hai? And another thing I would like to ask you, you are a very cricket fan, you are cricket off, I know that you like sports. मैंने तो हमेशा ये माना है कि लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं होता, हमेशा से मैंने ये माना है। और जिस तरह से हमारी परवरिश हुई है हमारे घर में, जो मेरी 2 बहनें हैं और मेरा एक भाई जा रहा हूँ, हमें एक जैसा ही व्यवहार मिला। और आई थिंक कि धीरे धीरे और समाज में भी लोगों को ये बात महसूस हो रही है, रियलाइज हो रही है। हम इस साल देखें ओलंपिक्स में तो जो हिंदुस्तान की मेडल जीते वो दोनों महिलाएं, तो धीरे धीरे समाज में ये बात समझ में आ रही है लोगों को कि कोई अंतर नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है। चिल्ड्रंस डे का क्वेश्चन तो रखते हैं लोग। एक्चुअली मैं आपको जब हमने कहानी हम लोगों ने सुनी और डिसाइड किया कि हम ये फिल्म बनाएंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए ये थी कि जो बच्चियां हैं फिल्म के अंदर, हमको वो बहुत ही कमाल की लड़कियां चुननी है जो मेरी डॉटर्स प्ले करें, क्योंकि कहानी इतनी उन पर डिपेंडेंट है, वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस फिल्म में। तो अगर हमको लड़कियां बच्चियां सही नहीं मिलती तो हम ये फिल्म नहीं बना पाते। तो करीबन हमको 8 महीने लगे कास्टिंग में, हाँ करीबन 8 महीने लगे हम लोगों को कास्टिंग में। और देश भर में हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स ने अपनी टीम्स दौड़ाई, पंजाब, हरियाणा, हर जगह हमारी टीम्स गई कास्टिंग के लिए। और बहुत ही मतलब मेहनत के बाद हमें ये 4 हीरे मिले हमको। मजाक नहीं कर रहा, जब आप फिल्म देखेंगे आपको रियलाइज होगा। हाँ हमारे ऑडिशन 3 महीने चले, फिर उसके बाद लड़कियां चुनी गई, फिर उनको रेसलिंग की ट्रेनिंग दी गई 2 हफ्ते, ये देखने के लिए कि ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। रेसलिंग इजी नहीं होती, तो एक्टिंग तो अच्छी कर लेती है, रेसलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही रिगरस प्रोसेस था हमारा कास्टिंग। और उसकी वजह ये है कि ये
इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर कि इनका सही होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसमें मेरा फेवरेट लाइन वही है, वो 2 लाइनें मेरी फेवरेट।